हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। चलिए दोस्तों, कांस्टेबल जीडी का जो प्रीवियस ईयर 2021 का जो क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा गया था, उसका हम जो है फटाफट रिवीजन बैच चालू किए हैं। इस जो है क्लास का जो है वीडियो प्लेलिस्ट बना के ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस के चैनल पे डाल दिया जाएगा। वहाँ आप जाके रिवीजन कर सकते हैं और फटाफट जो है जीके जीएस। अभी जो समय है कांस्टेबल जीडी का बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जानना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हल कर सकें। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये पूछा हुआ जीडी के कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम में पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन है, इसलिए वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि पूछा हुआ रहे और जो कि आने की संभावना ज़्यादा हो। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। वायुमंडल में जब ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगा, जब वनों का हम कटाई करेंगे तो वायुमंडल के ऑक्सीजन में स्तर में वृद्धि होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। बोल रहा है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। उसने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका क्या आंसर होगा? डिएगो माराडोना कहाँ का था? अर्जेंटीना का था। डिएगो माराडोना कहाँ का था? अर्जेंटीना का। अगला नंबर क्वेश्चन है, कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की संकुचन की उम्मीद रखी है। बोल रहा है कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन की उम्मीद रखी है। तो कितना प्रतिशत संकुचन की उम्मीद रखी है? ऑप्शन नंबर बी 9.6। कितना रखा है? 9.6। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 2021 के जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे कितना है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कितने कस्बे हैं, सर्वाधिक कस्बे हैं, कितने कस्बे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कितना है? 4041 कस्बे हैं देश में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबोर पहाड़ी स्थित है। निम्नलिखित किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों इसी तरह फटाफट अभी जो है डिटेल्स इसका जो है समय नहीं है, इसलिए फटाफट रिवीजन करते जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अभी फायदा होगा। तो हमारे साथ जो हम बोलते हैं, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह आपको जो है अभी करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिले। इधर उधर ज़्यादा भटकने से ज़्यादा फायदा नहीं है, इसलिए फटाफट आज अभी क्वेश्चन पढ़ना है। अभी वो समय नहीं रहा बचा कि हम जो है अब इसका जो है पूरा उतना जो है डीपली अब पढ़ सकेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना अभी पढ़ना है। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें डैश पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक 1960 से चालू हुआ है, उसने कितना पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 9 स्वर्ण पदक जीता है, 12 रजत और 10 कांस्य पदक अभी तक जीता है। किस में? 2021 तक, 1960 से 2021 तक में पैरा ओलंपिक में। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बोल रहा है बम्बई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब किया गया था? 1854 ईस्वी में। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा इधर कट भी जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़े गए भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है ये सब? भारतीय संविधान के जो 52वां संशोधन है अधिनियम 1985 द्वारा जोड़े गए भारतीय संविधान में डैश अनुसूचित दल बदल के आधार पर, यानी कि बोल रहे हैं दल बदल किस अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित, यानी बोल रहा है कि जो दल बदल लेता है तो उसकी जो योग्यता है अयोग्यता हो जाता है। तो ये सब बात, अगर यदि कोई भी नेता अगर दल बदल लेता है तो उसकी योग्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ये किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन डैश के तहत किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन डैश के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। किसके तहत? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 10 होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है?
तो इसमें से कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? आशीष कुमार, सतीश कुमार, विकास कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी साई प्रतीक जो है बी साई प्रनीत जो है वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला है। सितंबर 2020 में पदभार किसने संभाला है? मोहम्मद हुसैन रोवेल ने सोमालिया का प्रधानमंत्री पद संभाला है 2020 में। तो ये 2020 का ही क्वेश्चन है करंट का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने डैश नामक फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो किस फिल्म के लिए दिया गया है? मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी ऑफ पंगा, यानी कि मणिकर्णी इसकी फिल्म का नाम है। द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए इसको दिया गया है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। किसको? कंगना रनौत को। ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर बैंक इंपीरियल बैंक क्या है? इंडियन प्रीमियर ने इंपीरियल बैंक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बोल रहा है कि कौन सा बैंक है जो कि निम्नलिखित कौन सा बैंक, यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? कौन शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित हैं? तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में है। कहाँ स्थित है तलाजा गुफाएं? तलाजा गुफाएं कहाँ डैश राज्य में स्थित है? कहाँ है? गुजरात में। तलाजा गुफाएं गुजरात में है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन घटनाओं के स्मरणोपरांत के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित कौन सी इनमें से एक नहीं है? कहाँ का दौरा? बांग्लादेश का दौरा नहीं किया था, ये नहीं यानी कि दौरा किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च यानी कि बोल रहा है तीन घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। इनमें कौन इनमें से एक नहीं है? यानी बोल रहा है इसमें से किसका दौरा नहीं किया है? तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष इस पे जो है नहीं किया था दौरा। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष पूरे हुए थे जब दौरा किया था, और जब दौरा किया था तो वह भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष हुए थे, और शेख मुजीबुर के जन्म शताब्दी वर्ष था। ये तीनों चीज़ था जिससे पे वो दौरा किया था। जब वह दौरा किया था तो बांग्लादेश का ये स्थिति था।
और बोला इसमें से कौन नहीं है, तो ये सब था और ये नहीं है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष पूरा नहीं हुए थे जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर था। इनमें से कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मीर जाफर को वर्ष 22 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। मीर जाफर को पुनः बंगाल के नवाब के रूप में कब प्रतिष्ठित किया गया था? कब किया गया था? 1774 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक संस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत में संस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का अभावी उद्घाटन किया? बोल रहा है कि जो है नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? पंजाब में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरीयतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। शरीयतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। किसका हिस्सा था? फराजी आंदोलन का। फराजी आंदोलन का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानी पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश किसके रूप में जाए? पेयजल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। अम्ल जो करता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में नमकीन होता है, नहीं, अम्ल जो है स्वाद में नमकीन नहीं होता है। क्षार जो है नीले लिटमस रंग को बदलकर लाल कर देता है। क्षार जो है नीला कर देता है, लाल नहीं करता है, नीला कर देता है। पहले लाल करता है, अम्ल लाल करता है और क्षार नीला करता है, लेकिन ठीक उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होगा? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ऑप्शन नंबर 23 नंबर सवाल है, गणेश चतुर्दशी का धार्मिक उत्सव विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, और आज के क्लास का लगता है कि लास्ट ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो बाबर बना था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अगर यदि इसी तरह हमारे साथ फटाफट जो है जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में जुड़ें। हमारा जो है
व्हाट्सअप ग्रुप है ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस, वहाँ पे जुड़ें, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस ग्रुप, वहाँ पे जुड़ें। वहाँ बहुत लोग जुड़ा हुआ है, वहाँ पे पढ़ाई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और देश विदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिलेटेड सामग्री जो है आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस को ज्वाइन करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह जितना एसएससी कांस्टेबल जीडी का जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक इसी तरह से हम रिवीजन कराते जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, जीके जीएस और भी सब्जेक्ट का जो है क्लास चलेगा। बहुत सारा क्लास स्टार्ट हो गया है और हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बोलें जुड़ने के लिए। ये एक एजुकेशन चैनल है, न कि कोई बेफालतू चैनल है जिससे जुड़ने में आपको कोई हानि या परेशानी होगा। तो दोस्तों, इसके साथ जुड़ें। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगला जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे भी आपको जुड़ना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे कि हम जो है लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें।